So here is another problem from Time and Work, Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal. Question number 28. The question is, two workers A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A would complete the work in how many days? क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्कर्स ए और बी अगर इकट्ठा काम करें तो किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ए ने जैसा काम किया उससे डबल एफिशिएंसी से काम करता और बी ने जितना काम किया उससे 1/3 एफिशिएंसी से काम करता तो काम को 3 दिन लगते। बताइए ए ने अकेले में कितने दिनों में काम ख़त्म कर देना था। तो इसका मतलब यह एफिशिएंटली का मतलब होता है ट्वाइस एफिशिएंटली, मतलब जैसे अभी ए जो है किसी काम को करने में 1 दिन लेता है, 1 दिन में सिर्फ एक काम कर पाता है। ट्वाइस एफिशिएंटली को हम दो तरह से कह सकते हैं। आइदर वी कैन से दैट कि जहाँ पे पहले ए 1 दिन में एक काम कर रहा था, अगर वो ट्वाइस एफिशिएंटली काम करता है तो वो 1 दिन में डबल काम कर सकता है, मतलब दुगना काम कर सकता है। या ये हमने वर्क की फॉर्म में किया। अगर हम इसको डे की फॉर्म में करते हैं तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो ए है जो काम पहले 1 दिन में कर रहा था, अब अगर वो ट्वाइस एफिशिएंटली कर रहा है तो वो उसी काम को आधे दिन में कर सकता है। इसी तरह से बी के टर्म में अगर बात करें, अगर वर्क के टर्म में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बी अगर किसी काम को 1 दिन में पहले करता था एक काम को, अब वो 1 दिन में सिर्फ 1/3 वर्क ही कर सकता है। और अगर हम डेज़ की टर्म में बात करें तो हम कहेंगे अगर बी अभी एक काम करने में 1 दिन लगाता है तो अगर वो इस एफिशिएंसी से काम करता 1/3 एफिशिएंसी से तो वो उसी एक काम को करने में 3 दिन लगाता। तो अब बताइए कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया। वो उसने हमें दिया हुआ है 3 दिन में। हमें सिर्फ ये बताना है कि ए जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता था। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो वी नो अबाउट द टाइम एंड वर्क रिलेशन कि जब एक वर्क डी दिनों में होता है तो एक दिन में 1/w वर्क जो है होगा, इन्वर्स हो जाता है, बिकॉज मोर डेज मोर वर्क एंड लेस डेज लेस वर्क। सो अगर हम दिन 1 कर रहे हैं तो हमारा वर्क भी कम हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 1 डे का 1 हो गया 1/5। ऑल्सो हमें दिया हुआ है A1, मैंने जो बाद वाला ए लिया है उसको अगर हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें दिया गया है ए जो है पहले से एफिशिएंटली ट्वाइस एफिशिएंटली काम कर रहा है। इसका ये मतलब है अगर पहले ए 1 दिन में कोई काम करता था एक, तो अब A1 यानी वही वाला ए 1 दिन में 2 काम करेगा। इसी तरह से हमें गिवन है कि बी जो नया बी है जो पहले से 1/3 एफिशिएंटली काम कर रहा है, दैट मीन्स अगर बी पहले 1 दिन में एक काम करता था तो बी अब 1 दिन में 1/3 वर्क करेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लाइंस को ट्रांसलेट करके मैथ्स में लिखा है। अगली लाइन में वो कह रहा है कि जब दोनों मिलके इस एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी जब ए A1 और बी B1 हो जाएगा, तब वो एक काम को 3 दिनों में करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि वो 1 दिन में 1/3 वर्क जो है करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। नाउ आई हैव अ इक्वेशन A + B इज इक्वल टू 1/5। द सेकेंड इक्वेशन इज़ A1 + B1 इज इक्वल टू 1/3। अब इस इक्वेशन में मैं A1 और B1 की वैल्यू भर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A1 की जगह पे आई कैन राइट 2A एंड B1 की जगह पे आई कैन राइट 1/3B। हमने ऊपर डिराइव किया है ये। सो यहाँ से मेरे पास आ गया कि 2A + 1/3B इज इक्वल टू 1/3। ना मेरे पास दो इक्वेशन बनी हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशन, so I have just written both the equations simultaneously. Now we have many methods to solve the equation. We can solve this by elimination, by substitution, by cross multiplication, or any other method you want. I am going to solve this equation using elimination method. For that I have to equate the coefficient. For equating the coefficient, I am going to multiply the first equation by 2. That is the equation A plus B is equal to 1/5. जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट द वैल्यू एस
2a plus 2b is equal to 2 by 5. Now writing the second equation on below this, I get, now I will just solve the equation. If I change the sign, I will see that 2a and 2a आपस में कट जाएंगे. एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट द आंसर. तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आया एलसीएम लेने के बाद 2a से 2a मेरे पास कट गए. एलसीएम के बाद आया 2 माइनस 1/3b इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3. इसका जब मैं 2 माइनस 1/3 का एलसीएम लूँगी तो एलसीएम आएगा 3. ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5/3b एंड ऑन द अदर साइड राइट हैंड साइड पे आई विल गेट 1/15. ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट b एज 1/25. नाउ मेरे पास b की वैल्यू आ गई कि b जो है एक दिन में 1/25 वर्क जो है वो कर सकता है. तो अब मुझे निकालना है a अलोन कितना काम करेगा और कितने दिन जो है पूरे काम को करने में लेगा. तो सब्सटीट्यूटिंग दिस b वैल्यू इन एनी इक्वेशन, आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 1/5. सो जब मैंने b की वैल्यू को इसमें फिल किया तो आई गेट a प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/5. ऑन सॉल्विंग एंड टेकिंग एलसीएम आई गेट a इज इक्वल टू 4/25. दैट मीन्स आई गेट कि जो a है वो A1 वर्क को कंप्लीट करता है कितने डेज में. मेरे पास निकला है कि जो A है वो 1 डे में जो है काम कितना काम करेगा 4/25. तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 4/25 वर्क करेगा. तो पूरा एक काम करने में उसको कितना लेंगे, जैसे हमने ऊपर रेसिप्रोकल किया हम यहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल करेंगे. 25/4 डेज जो है वो लेगा. हमें डेज ही निकालने थे. सो आंसर इज आइदर 24 डिवाइडेड बाई 4, 25 डिवाइडेड बाई 4, और वी कैन राइट इट एज in mixed fraction we can write it as 6/1/4. So this is my answer कि A जो है किसी काम को 6 दिन पूरे और 1 दिन का क्वार्टर पार्ट जो है वो लेगा. इतनी देर में A जो है उस काम को कंप्लीट कर सकता है. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. विल बी बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.